गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। स्टैंडर्ड 6 पे 4th लेसन पे आ गए हैं साइंस के डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। हम लोग को डिटेल में हम लोग को प्रिकॉशंस बताएंगे और फिर हम लोग क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं अगर हम लोग ऐसे डिज़ास्टरस सिचुएशन में फंस जाए। नेचुरल कैलामिटीज़ के बारे में बताया इस लेसन में। स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इधर पूछ रहे हैं कि ये सारे पिक्चर्स में आप लोग क्या होते हुए देख पा रहे हो। हम लोग इधर सबसे पहले तो देख रहे हैं ये अर्थक्वेक, ये हिल रहा है नीचे का, ये बिल्डिंग्स गिर रहे हैं, हिल रहे हैं। इधर आप देख रहे हैं ये सनस्ट्रोक बोल सकते हैं, ड्रॉट, इतना तेज़ हीट है कि वो सूख गया है पूरा ज़मीन, बंजर ज़मीन इसे बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लड, ओवर रेन, अनप्रेडिक्टेबल रेन के वजह से इधर फ्लड हो गया है और सारे कार बह रहे हैं उसमें। नेक्स्ट है फायर, ऑफ कोर्स ये नेचुरल नहीं है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर ये एक तूफ़ान है, इसे हम लोग बोलते हैं सुनामी। सुनामी वाटर में आता है एक्चुअली, वैसे ये हवा के साथ टोरांडो बोल सकते हैं। नेक्स्ट है ये वॉल्केनोइक इरप्शन। वॉल्केनो जब कोई भी ह्यूज माउंटेन से निकलता है, आग निकलता है। ये सारे सिचुएशन में आप लोग क्या करोगे, इधर ये पूछ रहे हैं। और फिर क्या आपने इसमें से कोई एक भी सिचुएशन में आपने कभी एक्सपीरियंस किया है कोई भी एक डिज़ास्टर को, और ये सारे इवेंट्स क्यों अकर करते हैं। ऐसे ये 4 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ये फ़ोटो को देख के। ये कुछ डिज़ास्टरस इवेंट्स होते हैं। अभी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इधर डिज़ास्टर के बारे में। इधर 3-4 हम लोग को दिया है टाइम जब हम लोग इंडियन पीपल भी फेस किए थे ये डिज़ास्टर्स। सबसे पहला है 1993। मैनी पीपल डाइड ड्यू टू अर्थक्वेक एट किलारी इन लातूर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र के लातूर डिस्ट्रिक्ट में किलारी। उधर अर्थक्वेक के वजह से, ज़मीन के हिलने के वजह से 1993 में पीपल मरे थे बहुत सारे। नेक्स्ट है इवन टुडे पीपल ऑफ मुंबई शडर एट द मेमोरी ऑफ जुलाई 25 when many people had lost their lives in the deluge caused by heavy rain। तो इधर बोल रहे आज तक भी मुंबईकर्स को ये दिन याद होगा, ये वाला क्या बोलते हैं, फ्लड याद होगा जब मुंबई में इतना डिज़ास्टरस और हज़ार्डियस वे में आया था। इतने सारे लोग ने अपनी ज़िंदगी गंवा दी थी। फिर जुलाई 2014 में होल विलेज ऑफ मालेन इन अम्बेगांव तालुका ऑफ पुणे डिस्ट्रिक्ट was destroyed in a matter of minute due to a landslide। Many got buried under the heaps of soil and stone and lost their lives। लैंडस्लाइड मतलब बड़े बड़े पहाड़ों पे जो होते हैं ना, वो सब का हिलना और नीचे आना। तो नीचे जो भी हाउसेस रहेंगे जो उधर सेटल हुए रहेंगे माउंटेनियस साइड पे, वो सब पे गिर जाना, ठीक है। और फिर नवंबर 2025 many people died due to flooding caused by heavy rain in तमिलनाडु। फ्लड क्यों आता है, जब हेवी रेन होता है और सब जगह पानी भर जाता है। लैंडस्लाइड जब बड़े बड़े पहाड़ों के ज़मीन जो नीचे गिर जाते हैं, ये उसके अंदर कुछ डिस्टर्बेंस होता है। तो इसी तरह हम लोग को 4 इवेंट्स बताए हैं जब भी हम लोग ने, इंडियन पीपल ने फेस किया था डिज़ास्टर। अब इधर देखते हैं होता क्या है डिज़ास्टर। व्हाट इज़ अ डिज़ास्टर? अ सडन इवेंट दैट कॉजेज लार्ज स्केल डैमेज टू लाइफ, प्रॉपर्टी एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ अ नेशन और सोसाइटी इज़ कॉल्ड डिज़ास्टर। ये लर्न कर लेना। अब इधर देखते हैं कैसे और क्यों ये डिज़ास्टर आता है या अकर करता है। फ्लड्स ड्यू टू हैवी रेन, एन अर्थक्वेक, लाइटनिंग, अ वोल्केनिक इरप्शन, फॉरेस्ट फायर, इंक्रीज्ड रिस्क ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन अ लिमिटेड एरिया, rapid and irregular construction, ecological imbalance, terrorism, riots and crimes resulting in bomb explosion, assaults, fire and accidents etc। तो ये इधर हम लोग को 7 दिया है। ये सबको बताना है कि ये सारे क्यों अकर करते हैं। अकर क्यों करते हैं वो अभी नीचे डिटेल में दिया है हर एक के बारे में। उसके पहले हम लोग को ये जानना ज़रूरी है कि जो डिज़ास्टर्स होते हैं और कैलामिटीज़ होते हैं जो है, ये 2 टाइप के होते हैं। एक नेचुरल होता है, मतलब जो इन आर एनवायरनमेंट, वो भगवान वो कर रहे हैं, कोई वो हो रहा है हमारे इन्वायरमेंट में डिस्टर्बेंस, इसीलिए ये कैलामिटीज़ होते हैं जो नेचुरल है, हम लोग का कोई लेना देना नहीं है इससे, या कोई हाथ है। मैन मेड होता है जो इसका रिस्पॉन्सिबल मैन होता है। फॉर एग्जांपल एक बहुत अच्छा है हाउस में, जो मैं ऊपर बोल रही थी वो फ़ोटोज़ में कि हाउस में आग लगना, ऑफकोर्स नेचुरल नहीं है, भगवान ने आके आग लगा दिया या अपने आप रॉक दो होता एक साथ रब करके वो आग हो गया, नहीं।
हमारे इररिस्पॉन्सिबिलिटी के वजह से समटाइम्स वी फेस दिस मैन मेड डिज़ास्टर्स। घर में आग लग जाना क्योंकि हम लोग ने गैस खुला रख दिया था, तो ये एक टाइप ऑफ मैन मेड डिज़ास्टर है, ठीक है। अर्थक्वेक के बारे में देखते हैं। मूवमेंट्स इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ रिलीजेस ट्रेमेंडियस अमाउंट्स ऑफ एनर्जी। दिस causes seismic waves leading to movement of the earth's surface like tremors, shaking, cracking up, etc. Such vibration or quaking in the earth's crust is known as earthquake. It is believed that besides other causes, man-made causes like mining and construction of big dams can also lead to earthquake. Effects of earthquake: destruction of infrastructure, that is building, bridges, roads, railway tracks, etc. Change in the direction of the flow of the rivers and huge loss of life and property. अब earthquake क्या होता है? जब earth के नीचे, ज़मीन के नीचे इंटीरियर में जब मूवमेंट्स बहुत ही लार्ज स्केल पे टेक प्लेस होता है, तो तभी बहुत ही लार्ज अमाउंट में, ट्रेमेंडियस अमाउंट में एनर्जी भी प्रोड्यूस होता है, जिससे वो क्रैकअप हो जाता है नीचे का ज़मीन, हमारा रोड, और वो बाहर आ जाता है, ठीक है। अब ऐसे वाइब्रेशंस जो अर्थ के क्रस्ट में ज़मीन के नीचे हो रहे हैं, उसे अर्थक्वेक कहते हैं। और ऐसा माना गया है कि अर्थक्वेक नेचुरल ही नहीं बल्कि मैनमेड भी इसके पीछे रीज़न है। जब हम लोग माइनिंग करते हो ना, माइनिंग एक टाइप ऑफ प्रोफेशन है, ढूंढना, गोल्ड ढूंढना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स ढूंढना अर्थ के क्रस्ट में, तो इसलिए माइनिंग करना पड़ता है नीचे। इसलिए ये भी एक बड़ा रीज़न है अर्थक्वेक हो रहा है। और फिर बिग डैम्स बनाना, ऑफकोर्स ये मैनमेड नहीं होता है डैम्स, मतलब सॉरी, नेचुरल नहीं होता, हम लोग खुद बनाते हैं डैम्स। तो वो भी बनाने के लिए नीचे जाना पड़ता है ना ज़मीन के, ताकि पानी स्टोर कर सके, तो ये भी हम लोग को ज़मीन के अंदर जाना पड़ता है और खोलना पड़ता है। तो ये भी एक कॉज है अर्थक्वेक का। अभी अर्थक्वेक क्या क्या डैमेज करता है वो तो अलग ही बात है। ज़मीन हिल गया, ज़मीन क्रैकअप हो गया, टूट गया, इसका मतलब ऑफकोर्स उसके ऊपर जो भी चीज़ें होंगे, बिल्डिंग, सारे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, रोड्स, रेलवेज, बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, रेलवे, वो सब बिखर जाएगा, डैमेज हो जाएगा, डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, राइट। फिर रिवर्स पे भी ये इफेक्ट करता है। रिवर अपना डायरेक्शन चेंज, फ्लो चेंज हो जाता है रिवर का अर्थक्वेक के वजह से। नेक्स्ट है फ्लड। अ फ्रीक्वेंटली अकरिंग नेचुरल डिजास्टर्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज फ्लड। ड्यू टू एक्सेसिव रेन इन द सेम प्लेस, अ रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक, causing a flood. The water drainage system in big cities falls short where there is heavy rainfall, resulting in choking of gutters and drainage lines. Water overflows onto the road and surrounding areas and even enters nearby houses. Effects of flood: huge loss of life and property, soil erosion, destruction of standing crop. After effect of floods like spread of disease and epidemic affecting the health of the people. फ्लड एक बहुत कॉमन नेचुरल डिज़ास्टर है जो सारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में होता है। क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स सिंपल रीज़न है, ज़्यादा बारिश हो गया एक ही जगह पे, तो रिवर्स ज़्यादा भर जाते हैं। वो अपने बैंक, मतलब होता है जो उसके आजू बाजू का जो क्या बोलते हैं, किनारा है, उसके बाहर जाके वो फैल जाता है पानी, और पूरे सिटी में इसीलिए होता है। एक रीज़न फ्लड के लिए है, ज़्यादा बारिश हो जाती है, और ड्रेनेज सिस्टम, जो नाली रहते हैं रोड्स पे, वो सब भी भर जाती है, ओवरफ्लो के वो पूरा बाहर रोड पे आ जाता है, जिसकी वजह से ये ड्रेनेज लाइंस भी चोक हो जाते हैं, गटर्स चोक हो जाते हैं पानी के वजह से, ओवरलोड ऑफ पानी के वजह से, और ये रोड पे आ जाता है पूरा पानी, और सारे घर वो तैरने लगते हैं विथ हैवी फोर्स। मेनली रिवर्स में से ये पानी बाहर आता है, तो इसलिए इससे ऑफकोर्स लाइफ और प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। सॉइल, ज़्यादा पानी मिल जाता है सॉइल को, तो वो भी ख़राब हो जाएगा, राइट। फिर स्टैंडिंग क्रॉप्स, जो खिले घने हुए खेत हैं, वो भी इतनी मेहनत से उनको फार्मर्स ने उगाया रहता है, वो भी पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, मेहनत पूरा एक साल का ये सारे खेतों में। फिर फ्लड के बाद के भी बहुत सारे इफ़ेक्ट है, जैसे डिजीज़ेस फैल सकती है। पानी है, पानी में बहुत सारे कचरे बह रहे हैं, उसमें से हमें मलेरिया हो सकता है। एपिडेमिक, वो आगे डिस्कस करेंगे, 7th में आपको एपिडेमिक एक होता है जब एक ही एरिया पे बहुत सारे अमाउंट में पीपल को एक ही डिजीज़ हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे पीपल के हेल्थ को भी अफेक्ट करता है फ्लड। नेक्स्ट है इधर स्ट्रोम्स एंड फॉरेस्ट फायर। इस लेसन में बस इतना ही पढ़ेंगे हम, लास्ट टॉपिक है ये दो, उसके बाद जो भी मेजर्स लेने हैं वो सब नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। आ जाते हैं इधर। द फॉर्मेशन ऑफ हाई एंड लो एयर प्रेशर बेल्ट इन द एटमॉस्फेयर कॉजेज चेंज इन वेदर रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्ग विंड्स और स्ट्रोम्स। इफेक्ट ऑफ स्ट्रोम्स: great damage in the storm affected region,
tremendous loss of life and property, disruption of electric supply, disruption of transport and communication. Storm कब होता है? जब एयर प्रेशर बेल्ट में फोर्सली एयर जब वो होता है, क्या बोलते हैं, घूमता है हवा में, उसके वजह से जब स्ट्रॉन्ग हवा बहता है हमारे सराउंडिंग में, तब स्ट्रोम होता है. सारे बड़े बड़े पेड़ तक गिर जाते हैं ये हवा के वजह से, क्योंकि वो इतना स्ट्रांगली फोर्सफुली हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेशर बेल्ट होता है एयर का, हाई प्रेशर बेल्ट का, कि वो बड़े से बड़े पेड़ को भी गिरा देते हैं. और इसलिए इसका इफ़ेक्ट होता है इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद हो जाना, स्ट्रोम, और फिर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन भी रुक जाना. स्ट्रोम के साथ मोस्टली बारिश आती है, तो ये दोनों एक साथ तो क्या डिसरप्ट कर सकते हैं, हमें ये आइडिया भी नहीं है. जो भी स्ट्रोम, जो भी एरिया में अफेक्ट हो रहा है उधर डैमेज तो हर चीज़ों का होता है. नेक्स्ट है फॉरेस्ट फायर. अ फॉरेस्ट फायर इज़ एन अनकंट्रोल्ड फायर इन अ फॉरेस्ट, पैस्चर और ग्रासलैंड ड्यू टू नेचुरल और मैन-मेड कॉजेस. Forest fires spread at a tremendous speed. Effect of forest fire: great damage to natural wealth and biodiversity and pollution of air. अब इसके इधर एक्चुअल रीज़न तो नहीं बताया है, लेकिन इसके नेचुरल कॉजेज़ भी हो सकते हैं और मैन मेड कॉजेज़ भी हो सकते हैं. इसका इफ़ेक्ट होता है कि जब ऑफकोर्स ट्रीज़ जल रहे हैं फायर में, तो हज़ार्डियस डेंजरस वो जा सकता है हवा में, पोल्यूशन आ सकता है, और नेचुरल वेल्थ, हमारे जो ट्रीज़ है जो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, हमारा सोर्स ऑफ लाइफ है, वो भी डैमेज होता है. हमारे नेचुरल कैलामिटीज़, हमारे नेचुरल सराउंडिंग को भी डैमेज करता है फायर. तो ये भी एक इफ़ेक्ट है फॉरेस्ट फायर का. अभी इधर देखते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट. इसे मैनेज कैसे करते हैं? जब भी कोई डिज़ास्टर आता है तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक करके एक क्या बोलते हैं, कमेटी होती है, एक टीम होती है, वो हम लोग अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में. इधर देखते हैं कम्युनिटी पार्टीशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट आर क्लोजली रिलेटेड. जैसे मैंने बोला, एक कम्युनिटी होती है जो ये सब में पार्टिसिपेट करती है और मैनेज करती है जब भी कोई डिजास्टर कोई भी रीजन में होता है. टेकिंग स्टेप्स टू प्रिवेंट डिजास्टर, मेकिंग प्लान टू फेस डिजास्टर्स एंड डेवलपिंग the capacity for that is called as disaster management. To prevent or reduce damage caused by natural man-made disasters, emergency planning and management is required. The National Damage Management Authority was established in 2005. ये disaster management national authority ये 2005 में डेवलप हुआ था. और डिज़ास्टर मैनेजमेंट होता क्या है, उसका डेफिनेशन दिया है, वो भी लर्न कर लेना. हम इधर तो कॉन्टैक्ट्स दिए हैं कुछ, ये भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में. दैट्स इट. रेमेडियल एंड प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में मैं नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊँगी. दैट्स इट. इतना शॉर्ट एंड क्लियर रखते हैं. आई होप आप लोग को ईजिली समझ आ गया होगा हर एक डिज़ास्टर्स के बारे में. थैंक यू फॉर वॉचिंग. स्टे सेफ एंड कीप स्टडिंग. बाय बाय.